हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सेलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सेलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी 10th क्लास का जो 2020-2021 का मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट 2 हम देख रहे हैं। इसके पहले वाले जो वीडियो में है स्टार्टिंग, इसके पहले वाले दो वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 देखे, वो पार्ट 1 था। फिर नेक्स्ट वीडियो में वो सेकंड पार्ट था जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 देखे। आज हम प्रॉब्लम सेट का लास्ट पार्ट देख रहे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 कवर होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 से जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम है। और ये वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड ऑन आता ही आता है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है, इनको बड़े अच्छे से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करना है, ताकि इनके जैसे क्वेश्चन आपके बन सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक स्टार्ट करने के पहले, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने के पहले आपकी मेरे से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सब्सक्राइब की बटन है, तो ये सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को, ताकि और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको आ जाए। और साथ में आपको कमेंट भी करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, इससे बेनिफिट आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वीडियो के नीचे आप आफ्टर देखने के बाद में, कंप्लीट देखने के बाद में कमेंट भी करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा करके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता करके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा है कि मुकुंद पजेसेस ₹50 मोर देन व्हाट सागर पजेसेस। तो सागर के पास में कुछ अमाउंट है, तो सागर के पास जो भी अमाउंट होगा उससे ₹50 मोर मुकुंद के पास में है। और एक कंडीशन दी है कि प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट दे हैव, मतलब उनके पास जो भी अमाउंट होगा, मुकुंद के पास जो भी अमाउंट होगा, सागर के पास जो भी अमाउंट होगा, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन 15,000 है। तो ये दोनों के पास का जो अमाउंट है उसका प्रोडक्ट दिया है। तो प्रोडक्ट जब भी आ गया तो समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि यहाँ कंडीशन में प्रोडक्ट है दोनों के अमाउंट का, तो वह है 15,000, 15,000 है। तो आपको फाइंड करना है ईच वन, फाइंड द अमाउंट ईच वन हैज़। हर किसी के पास, मतलब मुकुंद के पास और सागर के पास, ईच के पास कितना अमाउंट है वो हमको फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन को पढ़ते हो, तो मुकुंद पजेसेस 50 मोर देन व्हाट सागर पजेसेस, तो सागर बाद में दिया है, तो सागर के पास जो भी अमाउंट होगा उसको हम ₹X मानेंगे। तो लेट सागर पजेसेस ₹X। आप मुकुंद को भी X नाम दे सकते हो, लेकिन पीछे बाद में जो दिया है ना वो सागर दिया है। तो सागर के पास जो भी अमाउंट होगा, सागर जो भी अमाउंट परचेस करेगा उसको हम ₹X दे देने का। ठीक है, तो सागर परचेस कर रहा है ₹X। फिर कंडीशन से मुकुंद के पास में कितना अमाउंट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मुकुंद के पास कितना अमाउंट है, तो सागर के पास जो भी अमाउंट है उससे ₹50 मोर है। तो सागर के पास कितना अमाउंट है, X है, तो उसमें ₹50 मोर मतलब +50 कर दो। तो ये मुकुंद के पास की अमाउंट हो गया। और बाद में और एक कंडीशन दी कि उनके पास का जो अमाउंट है उसका प्रोडक्ट, मतलब सागर के पास में है ₹X और मुकुंद के पास में ₹X + 50, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आ रहा है 15,000, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 15,000। ये जो कंडीशन है, तो इससे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो कंडीशन दिख रही है ना आपको, इससे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। तो ये जो कंडीशन है x ब्रैकेट में x + 50 = 15,000, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x और x + 50 है, तो x × x तो x² हो जाएगा, प्लस x × 50 तो 50x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड का जो 15,000 है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो नेगेटिव 15,000 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसमें नेगेटिव 15,000 है, तो नेगेटिव 15,000 के फैक्टर गिराओगे, तो फैक्टर ऐसे गिराना है कि उनका सब्सट्रैक्शन 50 आ जाए। तो ये 15,000 है, तो 150, ये 150 बचे 2 0, 100। तो देखो 150 और ये बचे 2 0, तो उसमें 100 पकड़ लो उसको, तो 150 × 100 तो 15,000 होगा। और 150 में से 100 गए तो 50 बचते 6, मतलब 150 में से 100 गए तो 50 बचते 6। ठीक है, अब किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव, तो एक्स का कोफिशिएंट डिसाइड करेगा। तो एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है,
50x है, प्लस 50x है, पॉजिटिव 50x है, तो जो 150 रहेगा उसका साइन पॉजिटिव रहेगा और 100 जो फैक्टर रहेगा उसका साइन नेगेटिव रहेगा, ताकि 150 में से 100 गए तो प्लस 50 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 जो है, तो उसमें जो 50x है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये 150 और 100 को x के फॉर्म में लिखेंगे, तो प्लस 150x माइनस 100x, और ये माइनस 15,000 जैसा का वैसा और इक्वल टू 0 भी जैसा का वैसा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 150x में से x कॉमन निकल रहा है, आपको दिख रहा है, और जब भी कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150 x में से x कॉमन निकला तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 150 और माइनस 100 x माइनस 15,000, उसमें से माइनस 100 हमने कॉमन निकाले, तो माइनस 100 कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकला है, और यहाँ 150 बचेगा क्योंकि 2 जीरो तो कॉमन निकल गया 100 के, तो 150 बचेगा जस्ट। तो x प्लस 150 रिपीट टर्म है, तो दोनों कॉमन, वो x प्लस 150 कॉमन निकल जाएगा दोनों टर्म में से, तो x प्लस 150 कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 100 बचेगा, तो x प्लस 150 x माइनस 100 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 0 जो है x प्लस 150 के साथ में आ जाएगा और 0 और में x माइनस 100 के साथ में जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 150 उधर गया तो माइनस 150, और में x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 100 दूर जाएगा तो प्लस 100। अब x जो है वो अमाउंट है, ठीक है, x जो है वो क्या है, अमाउंट है, और अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x की वैल्यू जो रहेगी 100 रहेगी। और आपका x क्या था, तो सागर के पास का अमाउंट था, तो सागर के पास कितना अमाउंट पजेसेस है, तो सागर पजेसेस ₹100, और मुकुंद के पास कितना अमाउंट है, तो सागर के पास से 50 रुपये ज़्यादा है, मतलब 100 प्लस 50 तो 150 रुपये होगी, मतलब 150 रुपीज़ मुकुंद के पास में है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा, तो बड़े नंबर का स्क्वायर माइनस छोटे नंबर का स्क्वायर आ रहा है 150, और बाद में बोला है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज ट्वाइस अ ग्रेटर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करते हो तो वो ग्रेटर नंबर के ट्वाइस आता है, तो आपको फाइंड करना है वो 2 नंबर्स। तो यहाँ स्क्वायर की टर्म आ गई, तो स्क्वायर की टर्म आ गई तो समझ जाना कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब इसमें ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर को x मान रहे हैं, आप स्मॉलर नंबर को भी x मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो लेट ग्रेटर नंबर क्या हो गया, x हो गया। अब ग्रेटर नंबर तो पता हो गया, स्मॉलर नंबर पता करना पड़ेगा, तो फ्रॉम गिवन कंडीशन से, तो कंडीशन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 150, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 150। तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर क्या है, x है, तो उसका स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 120 है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर 120 था, तो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब बताओ हमको स्मॉलर नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो ये निगेटिव है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 120 है राइट हैंड साइड में, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू हमको पता हो गई। अब स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू पता होगी तो स्मॉलर नंबर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन में स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ही ट्वाइस है बोलता है। तो एंड दूसरी जो कंडीशन है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस अ ग्रेटर नंबर, तो आपके पास स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज ट्वाइस अ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर आपके पास x है तो ट्वाइस x हो जाएगा, और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर की वैल्यू, ये स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 120 है, तो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की जगह हम x स्क्वायर माइनस 120 लिखेंगे। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो प्लस ट्वाइस एक्स इधर आएगा तो माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स और माइनस 120 एज इट इज होगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 120 का हमको फैक्टर गिराना है, तो माइनस 120 है, माइनस है, तो जो फैक्टर गिरेंगे उनका सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो 12 10 जब 120 होता है और 12 में से 10 गए तो 2 बचते हैं। अब यहाँ पे 2 निगेटिव है, इसलिए 12 का साइन निगेटिव रहेगा और 10 का साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो -2x को हम की जगह -12x और प्लस 10x लिखेंगे, तो देखो लिख दिया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर x स्क्वायर माइनस 12x में से x कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, और प्लस 10x माइनस 120 में से प्लस 10 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x माइनस 12 बचेगा। तो यहाँ निगेटिव का पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि प्लस 10 कॉमन निकल रहा है, तो प्लस 10 कॉमन निकलेगा तो साइन चेंज नहीं होता, तो x पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये माइनस है तो माइनस, और 120 में से 10 कॉमन निकल गया तो 12 बच गया। अब रिपीट टर्म है x माइनस 12, तो वो फिर से कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x प्लस 10 बचेगा। ओके, अब बताओ x ये जो 0 है x माइनस 12 के साथ में जाएगा, और में ये जो 0 है x प्लस 10 के साथ में जाएगा, तो -12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव 12 हो जाएगा,
तो x की वैल्यू एक बार 12 आएगी और x की वैल्यू और में -10 आएगी, क्योंकि +10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा। बट आपको बताओ यहाँ पे 12 आप x क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो 12 और -10 में तो ग्रेटर नंबर तो 12 दिख रहा है, -10 ग्रेटर नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास 12 और -10 है, तो -10 -10 ये तो ग्रेटर नंबर हो नहीं सकता। बट नंबर -10 कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 12। आपका ग्रेटर नंबर क्या होगा, 12 होगा। अब आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है, स्मॉलर नंबर, क्योंकि x है तो ग्रेटर नंबर हो गया, ग्रेटर नंबर आपका क्या निकल गया, 12। अब आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, तो आपको पता है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी 2x है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी क्या है, 2x है। तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, ये जो पावर जो 2 है वो रूट में जाएगा, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो 2x, लेकिन आपको स्मॉलर नंबर चाहिए, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो जो स्क्वायर हटेगा तो ±√2x हो जाएगा। तो देखो स्मॉलर नंबर इज क्या होगा, ±√2x होगा। फिर ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, रूट में 2x है तो 2 एज इट इज, x की जगह 12 आ जाएगा, तो 12 2 जा 24, तो +-24 ये आपका स्मॉलर नंबर रहेगा। तो ग्रेटर नंबर क्या रहेगा, 12 रहेगा, और स्मॉलर नंबर क्या रहेगा, +-√24 रहेगा। तो इस तरह था ये 12 वाला क्वेश्चन। अब बात करेंगे 13 वाले क्वेश्चन की, और 13 वाला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत IMP है, इसको IMP करके रख दो। ये 13 क्वेश्चन बहुत IMP है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रंजना वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग द सम स्टूडेंट। तो ये रंजना क्या करना चाहती है कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है 540 मतलब 540 ऑरेंजेस अमॉन्ग सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमको नहीं पता। ओके, अगर वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए, 30 स्टूडेंट, पहले कितने स्टूडेंट नहीं थे नहीं पता, अब उसमें 30 स्टूडेंट बढ़ गए, तो 3 ऑरेंजेस लेस, तो 3 ऑरेंज हर किसी को कम आ रहे। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो हमको स्टूडेंट्स फाइंड करना है, कितने स्टूडेंट्स है करके। तो हमको कितने स्टूडेंट नहीं पता, तो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम x मान रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं, x मान रहे हैं अपन, ठीक है। फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या है कि राजना कितने ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 540 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 540 ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उन x स्टूडेंट को। तो बताओ 540 अगर x स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो एक स्टूडेंट को कितने आएगा, तो 540/x। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे 6 पेन 2 स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक स्टूडेंट को कितनी आएगी, तो कितनी आएगी, तो जो जितने भी पेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको जितने स्टूडेंट लोग उससे डिवाइड कर दो, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, मतलब हर किसी को कितने आएंगे, तो 3 पेन्स आएगी। तो उसी तरह यहाँ पे 540 ऑरेंजेस है, तो 540 ऑरेंजेस कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, x में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हर किसी स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो वो निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दोगे, तो हर किसी को कितने ऑरेंजेस आएंगे तो निकल जाएगा, तो 540/x आएंगे। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 30। अब स्टूडेंट कितने बढ़ गए, 30 बढ़ गए, तो पहले कितने थे, x थे, तो अभी न्यू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x + 30 हो जाएगा, क्योंकि पहले थे x थे, अभी स्टूडेंट 30 से बढ़ गए, तो नए जो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए वो x + 30 हो गए। अब ऑरेंज तो 540 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि ऑरेंज बढ़ नहीं रहे, ऑरेंज 540 के 540 से, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू ईच स्टूडेंट, अब हर स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस आएंगे, जब 30 स्टूडेंट बढ़ जाएंगे तो हर किसी स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो जितने भी ऑरेंजेस होंगे 540 उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 30 से बढ़ गए थे तो x + 30 होंगे, तो ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू स्टूडेंट हो गए। अब कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ 30 स्टूडेंट मोर तो ईच वन गेट 3 ऑरेंजेस लेस। 30 तो पहले कितने ऑरेंज मिल रहे थे, 540/x हर स्टूडेंट को आ रहे थे। अभी 30 स्टूडेंट बनने से कितने ऑरेंज मिल रहे हैं, 540/x + 30 मिल रहा है हर स्टूडेंट को। हर स्टूडेंट को जो ऑरेंज मिल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू ईच स्टूडेंट 540/x + 3। तो ये 540/x + 30 जो है ना, 540/x से 3 से कम है, क्योंकि ये 540/x + 30 ये भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस इस स्टूडेंट है, और ये 540/x ये भी नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू इस स्टूडेंट है, लेकिन ये स्टूडेंट बढ़ने के पहले थे। तो स्टूडेंट जब कम थे तो ज़्यादा ऑरेंजेस आ रहे थे, तो और स्टूडेंट बढ़ गए तो अभी ऑरेंजेस कम आ रहे, तो कितने ऑरेंजेस कम आ रहे, तो 3 ऑरेंजेस कम आ रहे, मतलब 3 ऑरेंजेस कम आ रहे, इसलिए -3 आएगा। मतलब नंबर ऑफ ऑरेंजेस आफ्टर इंक्रीज इन स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस बिफोर इंक्रीज इन
इंक्रीजिंग स्टूडेंट इज लेस देन 3, मतलब स्टूडेंट बढ़ने के बाद में जो ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बच्चों में, वो पहले स्टूडेंट बढ़ने के पहले जो ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे उससे 3 से क्या आ रहे, कम आ रहे। तो इस कंडीशन का यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो 540/x उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया, तो पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा। अब 540 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट में 1/x + 30 बचेगा और यहाँ -1/x बचेगा। अब ये जो 540 है ये मल्टीप्लिकेशन में तो वो डिवाइड में आ जाएगा -3 के, और यहाँ इस ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x × 1 x हो जाएगा, फिर माइनस और ये x + 30 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस के आगे में 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे x + 30, और नीचे में x + 30 और x का प्रोडक्ट होगा। अब ये -3/540 मैंने जैसा का वैसा लिखा, इसमें ब्रैकेट ओपन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में x + 30 है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो -x होगा और +30 का -30 हो जाएगा, और नीचे में इसका प्रोडक्ट होगा मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x × x x का स्क्वायर +30 × x +30x और -3/540 जैसा का वैसा। तो नीचे में x से x कैंसल, जस्ट -30 बचेगा, ये -30 और नीचे में x² + 30x और ये -3/540 जैसा का वैसा रहेगा। फिर माइनस से माइनस कैंसल, तो ये कितना होगा 3 10 जा, तो यहाँ पे 10 जा आ जाएगा अपॉन में x² + 30x और यहाँ पे 1/540 होगा। फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 10 के साथ में 540 चला जाएगा, मतलब डिवाइड वाला 540 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 54 1 जा 54 और 2 0 जैसे कि वैसे, मतलब 5400 हो जाएगा, और x² + 30x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 30x होगा। अब 5400 ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव 5400 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² + 30x - 5400 और इक्वल टू 0। अब 5400 के आपको फैक्टर ऐसे गिराना है ताकि उनका सब्सट्रैक्शन 30 आ जाए। तो आप ये 5400 को छोड़ दो, जस्ट 54 को पकड़ो, तो 9 6 जा 54 होता है, और ये जो 2 0 तो 1 0 9 को लगा दो और 1 0 6 को लगा दो, तो 90 और 60, और 90 में से 60 गए तो 30 बचते हैं, तो 30 पॉजिटिव है इसलिए 90 का साइन पॉजिटिव रहेगा और 60 का साइन नेगेटिव रहेगा, ताकि नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव सब्सट्रैक्शन हो सके, और 90 में से 60 जाए तो 30 बच सके। तो 30x की जगह +30x की जगह हम 90 + 90x लिखेंगे और -60x लिखेंगे, और बाकी जैसा का वैसा रहेगा। तो x² + 90x में से x कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में x + 90 बचेगा, और -60 और -5400 में से -60 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में x बचेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 6 9 जा 54 होता है, 0 तो कॉमन निकल चुका, जस्ट एक 0 बचेगा, तो x + 90 आ जाएगा। अब x + 90 रिपीट टर्म है तो फिर से कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में x - 60 बचेगा और इक्वल टू 0। अभी जो 0 है x + 90 के साथ में जाएगा और x - 60 के साथ में जाएगा, तो x की वैल्यू जो रहेगी +90 उधर जाएगा तो -90 होगी, और में x की वैल्यू -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। अब x ने क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x की वैल्यू क्या होगी 60 होगी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने होंगे 60 होंगे। तो हर स्टूडेंट को कितने ऑरेंजेस जा रहे हैं वो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट थे, पूरे 60 स्टूडेंट वहाँ पे थे, तो 60 स्टूडेंट। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन भी बहुत IMP है, इसके जैसा क्वेश्चन इस साल पूछा था, सेम इसी टाइप का था। मिस्टर दिनेश ऑन्स एग्रीकल्चर फॉर्म, दिनेश नाम का कोई बंदा है जिसने एग्रीकल्चर फॉर्म एट अ टॉलवेल पे खरीदा है। द मिस्टर दिनेश ऑन्स एग्रीकल्चर फॉर्म एट अ विलेज टालवेल, तो टालवेल नाम का विलेज है, उसमें दिनेश का एक एग्रीकल्चर फॉर्म है। उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फॉर्म, तो लेंथ ऑफ फॉर्म 10 मीटर मोर है टॉइस द ब्रेथ, यहाँ पे टॉइस x आना चाहिए, ये यहाँ पे x है तो टॉइस x आना चाहिए, टॉइस द ब्रेथ, तो ब्रेथ आपने x मान लिए। तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से, तो ब्रेथ इक्वल टू x है, यहाँ माइनस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए, तो ब्रेथ x है और लेंथ जो है टॉइस ऑफ ब्रेथ से 10 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टॉइस x आना चाहिए। इधर कंडीशन बराबर है, लेंथ ऑफ ब्रेथ को हमने x मीटर माने हैं, और कंडीशन के हिसाब से लेंथ जो है 10 मीटर मोर है टॉइस द ब्रेथ। ठीक है, फिर इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब जमा करने के लिए, ही डग अ स्क्वायर शेप पॉन्ड, उसने एक स्क्वायर शेप का पॉन्ड उसने डक किया का मतलब खोदा। ठीक है, उस रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो जो पॉन्ड की जो साइड है वो स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर की साइड होती है, तो जो साइड है वो इस ब्रेथ से 1/3 है, तो ब्रेथ जो होगी वो 1/3
द ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म, मतलब जो पॉन्ड्स स्क्वायर से पॉन्ड्स की जो साइड है वो 1/3 है फॉर्म की ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ को हमने x माने तो 1/3x हो जाएगा। तो हमको एरिया ऑफ, अब कंडीशन क्या दी है कि एरिया ऑफ फॉर्म, इस फॉर्म का जो एरिया है वो 20 टाइम्स है एरिया ऑफ पॉन्ड, तो फॉर्म का जो एरिया है 20 टाइम्स है एरिया ऑफ पॉन्ड्स, तो इससे बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एरिया में प्रोडक्ट की टर्म आती है, इसलिए यहाँ पे इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो हमको लेंथ ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म एंड पॉन्ड्स की साइड हमको निकालनी है, मतलब फॉर्म की लेंथ निकालनी है और ब्रेड्थ निकालनी है और पॉन्ड्स की हमको साइड निकालनी है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप मैक्सिमम साइड टाइम देखोगे तो ब्रेड पीछे है, देखो लेंथ 10 मोर है ट्वाइस द ब्रेड, तो ब्रेड पीछे, इसलिए हम ब्रेड को, मतलब लेंथ को भी ब्रेड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है और साइड को भी ब्रेड के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, इसलिए हम ब्रेड ऑफ फॉर्म को x मीटर मान रहे हैं। तो लेट ब्रेड ऑफ फॉर्म कॉमा लगाएंगे, b = x मीटर लिखेंगे। फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन से जो लेंथ ऑफ फॉर्म है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड तो निकालना पड़ेगा, तो लेंथ जो है 10 मोर है, देखो 10 मोर है ट्वाइस द ब्रेड, मतलब ट्वाइस x + 10 मीटर हो जाएगा। और जो साइड ऑफ पॉन्ड है वो 1/3 है ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म, तो ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म आपका x है तो 1/3 ऑफ x हो जाएगा। फिर नाउ जो मेन कंडीशन है कि एरिया ऑफ फॉर्म 20 टाइम्स है एरिया ऑफ पॉन्ड्स के, तो एरिया ऑफ फॉर्म मैंने लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ क्या है आपकी ट्वाइस x + 10 है और ब्रेड क्या है x है, तो ब्रेड इंटू लेंथ बोलो या लेंथ इंटू ब्रेड बोलो, तो ब्रेड है x और लेंथ है ट्वाइस x + 10 इक्वल टू 20 टाइम, तो 20 एज इट इज रहेगा। और एरिया ऑफ पॉन्ड, तो एरिया ऑफ पॉन्ड का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पॉन्ड्स हमको निकालना है, तो पॉन्ड्स का शेप कैसा है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड है 1/3x, तो 1/3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x × ट्वाइस x, तो ट्वाइस x का स्क्वायर हो जाएगा, x × 10 तो +10x हो जाएगा, 20 एज इट इज होगा, ये x का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब जो डिवाइड वाला 9 है ये इधर इंटू में आ जाएगा, तो 9 × 2 18x का स्क्वायर, 9 × 10 90x हो जाएगा, और ये प्लस इक्वल टू में 20x का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। अब स्क्वायर, अब ये जो 18x का स्क्वायर है और ये 20x का स्क्वायर है, तो 20x इसके स्क्वायर में से 18x के स्क्वायर चले गए तो 2x का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 20x का स्क्वायर भी पॉजिटिव और 18x का स्क्वायर भी पॉजिटिव, दोनों कट जाएंगे, तो 20 में से 18 के तो 2x का स्क्वायर बचेगा। अब 2 से 90 कटेगा तो 45 बचेगा। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये प्लस 18x स्क्वायर उधर गया तो माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा, और 20x स्क्वायर में से माइनस 18x स्क्वायर गया तो 2x का स्क्वायर बचेगा। अब ये 2 इंटू में तो डिवाइड होगा तो 45x होगा। अब ये 45x को मैंने राइट हैंड साइड में भगा दिया तो -45x होगा। अब इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में x - 45 बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 एक बार x के साथ में जाएगा और 0 एक बार x - 45 के साथ में जाएगा, तो x की वैल्यू 0 होगी एक बार, और में x की वैल्यू पॉजिटिव 45 होगी। तो x यानी क्या है, ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म, तो ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, तो ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म कैन नॉट बी 0, इसलिए x की वैल्यू 45 होगी, मतलब ब्रेड्थ कितनी होगी 45। तो आप लेंथ निकाल सकते हो, लेंथ क्या था ट्वाइस द ब्रेड, 10 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड था, तो ब्रेड 45 इंटू 2 90 होगा, 90 + 10 100, तो 100 यूनिट ये लेंथ ऑफ फॉर्म होगा। और ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म क्या होगा, तो ब्रेड तो आपको 45, आपको पता है 45 यूनिट है करके। अब साइड ऑफ स्क्वायर शेप पॉइंट, तो 1/3 ब्रेड थी तो ब्रेड 45, तो 1/3 × 45 कितना होगा, 45 को 3 से डिवाइड करके तो 15 यूनिट्स आएगा। तो आपको यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे मीटर वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ फॉर्म जो लिखा हो x मीटर, तो आपको जस्ट x यूनिट लिखना है, यहाँ पे भी मीटर की जगह यूनिट लिखना है और यहाँ पे भी यूनिट की जगह मीटर लिखना है। ठीक है, मीटर की जगह यूनिट लिखना है, सॉरी मीटर की जगह यूनिट, मीटर की जगह यूनिट, मीटर की जगह यूनिट लिखना है। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये भी बहुत IMP है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज जो 2.6 था वर्क वाला क्वेश्चन उसके तरह है ये। ठीक है, वर्क वाला क्वेश्चन, जैसे कि किसी बंदे को एक काम को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को कंप्लीट करने के लिए अगर 10 डेज लग रहे हैं तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/10 वो वाला कंडीशन, तो वैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि यहाँ पे टैंक फिल्स कम्प्लीटली इन 2 आवर्स, एक टैंक है जो कम्प्लीटली फिल हो रही है 2 आवर्स में, ये बोथ द टैप्स आर ओपन, तो आपके पास 2 टैप्स है, टैप्स है नल, तो आपके पास 2 टैप्स है, 2 पाइप भी बोल सकते हो या टैप्स है, तो टैंक को फिल करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं अगर मैं दोनों टैप्स ओपन करता हूँ। फिर सेकंड कंडीशन ऐसी है कि इफ ओनली 1 टैप्स इज ओपन एट अ गिवन टाइम, अगर आप ओनली 1 टैप्स ओपन करते हो तो स्मॉलर टैप जो है वो उसको 3 आवर्स मोर लगता है देन द लार्जर टैप।
तो सिंपल सी बात है, लार्जर टैप से जल्दी भरेगा और स्मॉलर टैप से टाइम लगेगा। तो स्मॉलर टैप को कितना टाइम लग रहा है, अगर वो अकेली स्मॉलर टैप अगर उस टैंक को फिलअप कर रही है, दोनों अगर टैप अगर ओपन है तो 2 आवर में भर रहा है। लेकिन स्मॉलर टैप को जो ओपन करता हूँ तो स्मॉलर टैप को 3 आवर ज़्यादा लगते हैं लार्जर टैप से उस टैंक को कम्प्लीटली फिल करने के लिए। तो हाउ मच टाइम डज इस टैप टेक टू फिल अ टैंक कम्प्लीटली। तो उस टैंक को कम्प्लीटली फिल करने के लिए हर टैप को कितना टाइम लगेगा। अगर स्मॉलर टैप को ओपन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, लार्जर टैप को ओपन करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्यों होते हैं। तो अब बताओ, यहाँ पे स्मॉलर टैप और लार्जर टैप की बात कर रहे हैं। तो स्मॉलर टैप को 3 आवर मोर लग रहे हैं, तो मतलब स्मॉलर टैप को हमने लार्जर टैप में एक्सप्रेस किए। तो स्मॉलर टैप को लार्जर टैप में एक्सप्रेस किए, इसलिए लार्जर टैप को जो भी टाइम लग रहा होगा तो उसको हम एक्स नाम देंगे। तो लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल अ टैंक, मतलब लार्जर टैप को जो टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है हमको नहीं पता, तो एक्स आवर मान रहे इस टैंक को फिलअप करने के लिए। तो जैसे कि मान लो 2 आवर लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 1/2 होगा। अगर एक टैप को टैंक को फिलअप करने के लिए 5 आवर लग रहे हैं, तो 1 आवर में कितना होगा, 1/5 होगा। अगर एक टैप को उस टैंक को फिलअप करने के लिए कम्प्लीटली अगर 10 आवर लग रहे हैं उस टैप को कम्प्लीटली फिल करने के लिए, लेकिन 1 घंटे में उस टैंक का कितना पोर्शन, कितना पार्ट वो भरेगी, तो 1/10 भरेगी। तो सेम उसी तरह उस एक लार्जर टैप को उस टैंक को फिलअप करने के लिए x आवर लग रहा है, तो 1 आवर में उस टैंक का कितना पार्ट लार्जर टैप फिल करेगी, तो 1/x करेगी। द पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, 1/x। फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन से, ये तो लार्जर टैप की बात होगी। फिर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल अ टैंक, तो आपको पता है 3 आवर मोस्ट लग रहे थे लार्जर टैप से, तो लार्जर टैप को 1 आवर लग रहा था, अब 3 आवर मोर लग रहे, ठीक है। तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगी, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय स्मॉलर टैप, तो 1/x + 3, ठीक है। फिर टाइम टेकन बाय लार्जर एंड स्मॉलर टैप टू फिल अ टैंक टुगेदर, टैंक को दोनों अगर एक साथ में फिलअप कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय लार्जर एंड स्मॉलर टैप टू फिल अ टैंक टुगेदर, मतलब अगर दोनों मिलकर उस टैंक को फिल कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो 2 आवर लग रहा है। तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेंगे दोनों मिलकर, तो 1/2, मतलब पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ द टैप इन 1 आवर, तो 1/2 होगा। तो आपको रेसिप्रोकल करना है। देखो, अगर उस टैंक को फिलअप करने के लिए x आवर लग रहा है तो 1 आवर में 1/x करेगा। फिर स्मॉलर टैप को x + 3 आवर लग रहा है तो 1 आवर में 1/x + 3 पार्ट फिलअप करेगी। फिर दोनों मिलकर अगर उस टैंक को फिलअप कर रहे हैं तो 2 आवर लग रहा है, तो 1 आवर में कितना पार्ट भरेगा, तो 1/2। तो 1 आवर में दोनों मिलकर 1/2 पार्ट भरेंगे। लेकिन एक टैप को कितना लग रहा है, 1/x लग रहा है, मतलब 1 आवर में एक टैप कितना भरती है, 1/x, और लार्जर टैप 1/x पार्ट फिलअप कर रही है, और स्मॉलर टैप 1 आवर में 1/x + 3, तो दोनों मिलकर 1/2 कर रहे हैं, तो ये 1/x + 1/x + 3 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। मतलब ये लार्जर टैप ने फिलअप किया है और ये स्मॉलर टैप ने फिलअप किया, दोनों मिलकर जो टाइम लग रहा है वो 1/2 आवर लग 1/2 पार्ट फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, उस टैंक का। ये 1/x पार्ट लार्जर टैप का, ये 1/x + 3 स्मॉलर टैप की वजह से जो पार्ट फिलअप हुआ है, और ये 1/2 दोनों मिलकर पार्ट फिलअप हुआ है, तो ये दोनों मिलकर ये 1/2 पार्ट फिलअप कर रहे हैं, ऐसा उसका मीनिंग है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x + 3 × 1 तो x + 3, x × 1 तो x हो जाएगा, और नीचे में x और x + 3 का प्रोडक्ट हो जाएगा, और इक्वल टू में 1/2 एज इट इज रहेगा। अब x से x कैंसिल होगा तो 3 अब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा x × x तो x का स्क्वायर, और ये x × 3 3x हो जाएगा, और ये ये ऊपर में न्यूमरेटर में x + x ट्वाइस x और ये +3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये x का ब्रैकेट ओपन हुआ तो x का स्क्वायर x + 3 3x हो जाएगा, और ये 1/2 एज इट इज रहेगा। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा होगा तो 2 × 2 = 4x होगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा। मतलब ये जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जो 2 है वो ट्वाइस x + 3 के साथ में जाएगा, तो 2 × 2 = 4x होगा, 2 × 3 = 6 होगा, और x² + 3x 1 के साथ में चलेंगे। अब ये जो राइट हैंड साइड की टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में चले जाएगी, इधर 0 बचेगा, ये x को जैसा का वैसा +3x जैसा का वैसा, ये +4x उधर गया तो -4x हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, और ये +6 उधर गया तो -6 हो गया। फिर ये 0 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू में x² एज इट इज रहेगा, ये +3x -4x है, तो 3x में से 4x गए तो -6 बचेगा, जस्ट -6 बचेगा। फिर x² -6 -6 = 0 हमने अच्छे फॉर्म में लिख दिया उसको। फिर यहाँ पे -6 है तो -6 के ऐसे पार्ट गिराना जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, तो 3 × 2 = 6, 3 में से 2 गए तो 1 बचता है,
तो यहाँ पे -1 है इसलिए 3 का साइन -1 रहेगा और 2 का साइन पॉजिटिव रहेगा। अब ये -3 और 2 को इस x के -x की जगह लिखेंगे, -3x + 2x लिखेंगे। फिर दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x - 3 बचेगा, यहाँ +2 कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में x - 3 बचेगा और इक्वल टू 0 होगा। फिर x - 3 और कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में x + 2 बचेगा। अब 0 x - 3 के साथ में जाएगा, x + 2 के साथ में जाएगा, तो x - 3 तो x की वैल्यू पॉजिटिव 3 होगी और x की वैल्यू -2 होगी। लेकिन यहाँ पे x है क्या, टाइम है जो लार्जर टैप को लग रहा है, तो वो निगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए x की वैल्यू 3 होगी। मतलब टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, x ने क्या था, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, तो लार्जर टैप को उस टाइम को फिलअप करने के लिए 3 आवर लगेंगे और स्मॉलर टैप को 3 और मोर लगते हैं, तो 3 और 3 कितने